Hello everyone, welcome to my channel MLD classes. This is class 22 of Partnership Fundamental. This is the last class of Partnership Fundamental of CBSE and ISC बोर्ड. जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन 45 तक करा दिया था और इस क्लास में मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ. पहले उस टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगा, मैं पहले उस टॉपिक के बारे में समझाऊंगा. समझाते समझाते आपको ये पता लग जाएगा कि इस टॉपिक का क्या नाम है. अब जो बचा है वो लास्ट टॉपिक ही बचा है इस पूरे चैप्टर में, जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ. इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें. उससे आपको नए अपडेट्स के बारे में पता लग जाएगा. और लाइक और शेयर भी करें मेरी वीडियोस को. और जो मैं अभी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. इससे भी आपको हर एक बोर्ड में 12 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और ये आपकी चॉइस है, आपने ये क्वेश्चन करना है कि नहीं. आईएससी बोर्ड वालों के लिए, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए कंपलसरी होता है करना ये. तो आओ समझते हैं पहले इस मेथड को. ये है ए, ये है बी, ये चलाते हैं एक बिजनेस, ये फर्म को चलाते हैं. अब ये एक सी बंदा, ये कोई और है, ये करता है जॉब. और जो ये सी है ये करता है जॉब और ये पूरे साल में कितने कमा लेता है? 40,000 पर ईयर. पर मंथ नहीं बोल रहा, पर ईयर. ये 40,000 पर ईयर कमा लेता है. अब ए और बी जो बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने बोला सी को कि भाई सी सुन, तू मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जा. मतलब हम 3 पार्टनर हो जाएंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारी डीड में लिखोगी, हम उसमें अपना प्रॉफिट को बांटेंगे. ए बी, अगर सी आता इधर तो यहाँ सी थर्ड पार्टनर हो जाएगा. पर अभी वो सी से ये बोल रहे हैं कि भाई सी सुन, आजा पार्टनरशिप में करते, इकट्ठे बिजनेस करते. जितना तू पूरे साल में कमाता है, क्या पता उससे ज्यादा कमाए तू. तो सी का पहला जवाब क्या होता है? भाई देखो, अगर तुमने कमाया 1 लाख रुपए पूरे साल में, तो 1 लाख रुपए कमाया, नहीं 1 लाख नहीं, तुमने कमाया 3 लाख रुपए पूरे साल में. तो मान लो इनका 1:1 का है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ईच पार्टनर को 1 लग गया. ठीक है, ईच पार्टनर को 1 लग गया. अब ये तो सी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि भैया मैं पूरे साल में कमाता था 40,000, अब मैं कमा रहा हूँ 1 लाख. तो बहुत बढ़िया, सी खुशी खुशी इनके पार्टनरशिप में एडमिट हो जाएगा. अब जब आपको पता है कि कोई बिजनेस चलाता है तो रिस्क से ही बिजनेस आगे बढ़ते हैं और लॉसेस और प्रॉफिट भी होते हैं पूरे बिजनेस में. अब उसने 3 लाख की जगह कितना कमाया? 30,000 पूरे साल में पर ईयर. पूरे बिजनेस से कमाया 30,000. तो ईच पार्टनर को कितना गया? 10,000. अब क्या बोलेगा सी कि भैया रहने दो, मैं पूरे साल का वहां 40,000 कमाता था, यहाँ 10,000 कमाऊंगा, मुझे नहीं आना तुम्हारी पार्टनरशिप में. अब कौन से 2 केसेस हैं जो ए और बी डिसाइड करेंगे या फर्म डिसाइड करेगी सी को एडमिशन के लिए? पहला केस, या फर्म बोलेगी सुन भाई सी, तू वहां 40,000 कमाता था, अगर बिजनेस को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, अगर बिजनेस को 40,000, अगर तेरे को 40,000 ना मिले, अगर तेरे को 40,000 जितना तू कमाता था उतने तेरे को ना मिले, तो तेरे को फर्म देगी. मतलब फर्म तेरे को अपने बिहाफ में देगी जितना तेरे को लॉस होगा. मतलब गारंटी दे रही है उसको कि तेरे को हम तेरा जितना तू कमाता था उतना तेरे को देंगे ही देंगे, गारंटी दे रही है. अब इस गारंटी वर्ड से आप क्या समझते हो? कौन सा टॉपिक है ये? गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट. यस, ये है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट. ये लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल का. इसके अंदर 2 केसेस आते हैं. गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म, अगर फर्म जितने भी पार्टनर्स हैं पूरे जो एक फर्म को चला रहे हैं, वो सारा कॉन्ट्री करके एक जो पर्टिकुलर पार्टनर है जिसको वो अपने पार्टनरशिप में एडमिट करना चाहते हैं, वो उसको जो उसका रेशियो, जो उसका अमाउंट बच रहा है उतना वो उसको दे दे. ये होता है फर्म. और दूसरा केस क्या होता है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय अ सिंगल या मोर पार्टनर.
कि फर्म, पर्टिकुलर फर्म उसका प्रॉफिट पूरा ना करके पर्टिकुलर कोई पार्टनर दे, जैसे ए ने गारंटी कर दी कि भाई मैं तेरा 40,000 तेरे को किसी भी हालत में करके ही दूंगा, या बी ने गारंटी कर दी कि भाई सुन मैं तेरे को 40,000 किसी भी गारंटी में करके ही दूंगा। ये थे दो केसेस। अब इन दो केसेस के बारे में हम पहले समझेंगे और लिखेंगे, फिर आगे इलस्ट्रेशंस को। सो गाइस पहले हेडिंग डाल दो कि इसमें दो मेन केसेस होते हैं। पहला गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म, कि पहला फर्म गारंटी दे दे जो एक पर्टिकुलर पार्टनर आ रहा है बिजनेस में आपके, कि भाई तू जितना कमाता था हम तेरे को उतना देंगे, उतनी हम तेरे को गारंटी दे रहे हैं। ये थी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं पर्टिकुलर पार्टनर या मोर देन वन पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द सिंगल ऑब्लिक मोर पार्टनर, कि गारंटी दे रहा है एक या एक से ज्यादा पार्टनर कि भाई सुन तू आजा, हम तेरे को जितना तू कमा रहा था पहले भी हम तेरे को उतना ही देंगे, अभी भी वो गारंटी दे रहे हैं। ये है दो मेन केसेस गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कि हम क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई कैसे करें, कि क्वेश्चन ने हमें कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से चलने को कहा है, कि हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर कि इसके दो केसेस होते हैं। इफ द क्वेश्चन specified that the new partner will get a specific amount as minimum profit and does not specified any individual partner who has given the guarantee। क्या मतलब इसका, कि अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि कोई गारंटी ले रहा है, क्या पार्टनर कोई गारंटी ले रहा है किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में या किसी भी नए पार्टनर जो है उसके बारे में, तो उस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ये दो चीजें करोगे। कौन कौन सी? पहला फर्म मतलब वो पूरा पर्टिकुलर अमाउंट जो बच रहा है वो फर्म देगी। मतलब फर्म के अंदर क्या क्या आता है, जितने भी पार्टनर है ए बी सी, हमें कोई लेना देना नहीं, जितना भी पार्टनर है मिनिमम 50 पार्टनर्स आ सकते हैं, तो ठीक है, ये पार्टनर्स मतलब पूरी फर्म देगी वो स्पेसिफाइड अमाउंट था, ये पहला। अब दूसरा कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर बोल रहा है, पर्टिकुलर पार्टनर बोल रहा है या मोर देन वन पार्टनर बोल रहा है कि भाई जो जितना भी बनता है मैं दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं या ए या बी हम दोनों गारंटी लेते हैं। मान लो पूरे फर्म में है 4 पार्टनर ए बी सी डी और एक्स जो है वो नया आ रहा है। अब क्या होगा, वो अब फर्म तो गारंटी ले नहीं रही, क्या लिखा क्वेश्चन ने, भाई 2 पार्टनर ले रहे हैं ए और बी, गारंटी ले रहे हैं और बी कि भाई जितना भी तेरा प्रॉफिट जो बच रहा है, जैसे उसको मिलना चाहिए था 50,000, उसको मिल रहा है 30,000, तो जो तेरा बाकी 20,000 है हम गारंटी ले रहे हैं ए और बी कि तेरा जो 20,000 है हम देंगे। किस रेशो में? अगर क्वेश्चन ने कोई भी रेशो नहीं दी है तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया जाएगा। अगर उसने क्वेश्चन ने पर्टिकुलर रेशो दे दिए कि 3:2, 1:2, 2:3, इस पर्टिकुलर रेशो में आप उस अमाउंट को सी को दोगे तो उस रेशो में उस जो पर्टिकुलर जो एक्स आ रहा है उसको वो अमाउंट दे दिया जाएगा।
ये थे इसके गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर के 2 केसेस। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन। ये है सीबीएसई बोर्ड 2018 एडिशन टीएस गेरेवाल का। ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लास्ट टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल का। ये जो है, ये जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर जो है, ये आप पढ़ के आइएगा घर से और पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि ये आपको जो पूरे इलस्ट्रेशंस करने में काम आएगा। और जो इलस्ट्रेशन है 51, ये है आपके लिए होमवर्क नहीं है, मैं कराऊंगा ये। और इलस्ट्रेशन 52 ये भी मैं इसी क्लास में आपको कराऊंगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मेथड का। और इलस्ट्रेशन 53, 54 आपके लिए होमवर्क रहेगा। और इलस्ट्रेशन 55 में आपको ओरली समझा दूंगा। उसके बाद जो बाकी भी सारे इलस्ट्रेशन बचते हैं, इलस्ट्रेशन 56 या 57 तक हैं, वो आपके सब होमवर्क है। और जो बैक क्वेश्चंस आते हैं सब आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि पूरा चैप्टर अभी खत्म हो चुका है। ये लास्ट क्लास है, क्योंकि अब जो पूरा चैप्टर है आपके लिए पूरा टोटली 1 to 56 इलस्ट्रेशन और जितने भी क्वेश्चन बैक क्वेश्चंस है सब आपके लिए होमवर्क है। लगाइए, पूरे 2 दिन में ख़त्म करिए। फिर मैं 2 दिन बाद नई क्लास पोस्ट करूँगा, वो भी नए चैप्टर के साथ। और उस नए चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। 3rd बुक है टीएस गेरेवाल की सीबीएसई बोर्ड की, और 2nd बुक है आईएससी बोर्ड में टीएस गेरेवाल की। अब जो मैं आपके साथ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो इलस्ट्रेशन 51। ये इलस्ट्रेशन 51, सबसे पहले इलस्ट्रेशन 51 को पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन 51 हमें क्या बोल रहा है? ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। ए, बी और सी 3 पार्टनर एक फर्म को चला रहे हैं, जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो है 4:2:1। अब इट इज प्रोवाइडेड दैट सीज शेयर इन प्रॉफिट would not be less than 37,500। इस लाइन से आप क्या समझे कि प्रोवाइड कोई क्या लिखा है इसमें? कोई पर्टिकुलर पार्टनर नहीं बोला कि पार्टनर प्रोवाइड कर रहा है आपको। इट इज प्रोवाइड कि सी का जो शेयर है 37,500 से कम नहीं रहना चाहिए या होना नहीं चाहिए। अब The profit for the year ended 31st March 2018 amounted to be 1,57,500। जो एंडिंग जो आपका प्रॉफिट निकलता है वो है 1,57,500। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो क्या है, जो ये प्रॉफिट है इसको हम इस रेशियो में बांट देंगे। इस रेशियो में बांटने के बाद जो सी को है वो पर्टिकुलर अमाउंट जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब जो ये पर्टिकुलर अमाउंट है जो बाकी बचेगा वो उसको कहाँ से मिलेगा? पूरे क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला कि पर्टिकुलर जो पार्टनर है वो उस अमाउंट को देगा। तो पहला केस यही था कि अगर पूरा क्वेश्चन नहीं बोलता है कि पर्टिकुलर जो अमाउंट है कोई पार्टनर देगा, तो मतलब वो फर्म देगा, हर एक पार्टनर को देना पड़ेगा। मतलब फर्म देगा, फर्म के अंदर कौन है? पार्टनर, उनको देना पड़ेगा। तो मतलब पर्टिकुलर जो अमाउंट जो बचेगा सी को देने के लिए वो फर्म देगी। मतलब सी को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स देंगे। कौन कौन से बचे? ए और बी। ठीक है, अब ए और बी तो देंगे, पर किस रेशो में? उनकी कहीं रेशो नहीं दी गई है। उनकी ओपीएसआर, ओपनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:2:1। सी की हटा दो, कितना बचा? 4:2। 4:2 में जो अमाउंट बचेगा वो इस रेशो में दिया जाएगा। अब करते हैं इसका इलस्ट्रेशन 51 ने सबसे पहले हमसे जनरल एंट्री मांगी थी। आपको मैंने जनरल एंट्री सब सिखा दी। अब आपको सिर्फ जो मैं कराऊंगा वो घर पे जो करनी, जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं उसमें भी जनरल एंट्रीज पूछी गई है। विदाउट सॉल्यूशन देखे इलस्ट्रेशन करेंगे सारे। इलस्ट्रेशन में सॉल्यूशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट है मुझसे पूछो, मेरे को मेल करो, मुझे कांटेक्ट करो, मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे इंस्टाग्राम करो, मुझे फेसबुक करो, सब करो, पर सॉल्यूशन मत देखो। अगर बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम है तब देखो, अगर ज़्यादा है तो मेरे को कांटेक्ट करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह मैं अवेलेबल रहता हूँ 24 आवर्स। अब सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट अगर कहीं जाता है तो क्रेडिट होता है, कहीं से आता है तो वो अकाउंट डेबिट होता है।
तो P&L अकाउंट से हमेशा प्रॉफिट आता है, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये क्रेडिट होगा अकाउंट। कितना 157,500, 157,500। नीचे नरेशन मस्ट है लिखना, बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब दूसरी जनरल एंट्री क्या होगी? अभी जो प्रॉफिट है और कोई एडजस्टमेंट नहीं मौला है, ये प्रॉफिट सीधे हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो ये जो प्रॉफिट है, अब जो ये अकाउंट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट होगा टू तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 157,500 पहले डेबिट कर दीजिए। अब 4:3:1 4:2:1 उनकी थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें आप बांट दीजिए। तो ए को जाएगा 90,000, बी को जाएगा 45,000 और सी को जाएगा 22,500। क्वेश्चन समझे? यहीं से समझ आ गया होगा। जिसको नहीं समझ आया वो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि सी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 37,500, उससे कम नहीं मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे सी को कितना मिल रहा है 22,500, मतलब 37,500 माइनस 22,500 इक्वल टू 15,000। 15,000 सी को कम मिल रहा है, तो कौन देगा 15,000? जो अमाउंट बच रहा है, स्पेसिफाइड अमाउंट जो बच रहा है, कौन देगा? वो फर्म देगी। अब उसकी एंट्री देखो क्या होती है, वो जो पर्टिकुलर अमाउंट जो बच रहा है वो फर्म देगी। अब फर्म में सी को छोड़ के कौन कौन से पार्टनर्स बच गए? ए और बी। जब उनको प्रॉफिट दिया जाता है तो उनका अकाउंट क्रेडिट होता है। अब उनसे कुछ अमाउंट लिया जा रहा है, सी का प्रॉफिट जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो जो 37,500 अमाउंट 500 करने के लिए। अब उनका अकाउंट डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जब आप सी के कैपिटल अकाउंट में तो डालोगे वो सारा अमाउंट, तभी तो सी का कैपिटल 22,500 से 37,500 होगा। तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट बचता है वो किस रेशियो में आप बांटोगे? किस रेशियो में बांटोगे? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 थी, ये ए की, ये बी की, ये सी की। अब सी को तो हम दे रहे, सी को क्रॉस कर दो। अब जो बची 4:2 बची, इस रेशियो में आप 15,000 को बांट दोगे। ये जाएगा 10,000 और ये जाएगा 5,000। अगर क्वेश्चन ने बोला होता है 4:2 में ना बांट के 3:2 में बांटो, तो हम बांटते, फिर हम OPSR ना लेते, फिर हम लेते ये वाली रेशियो जो क्वेश्चन ने बोली। पर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो मतलब उनकी OPSR लेंगे। 4:2 इसमें हमने बांट दिया, 4:2 में बांटा है, ठीक है, इस रेशियो में। अब ये तो बट गया, ये होगी 3 जनरल एंट्री थी इसकी बस। अब क्वेश्चन ने क्या बोला साथ में कि मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताओ। तो सबसे पहले हेडिंग होती पर्टिकुलर्स, दूसरी अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब बाय P&L अकाउंट कितना 157,500, इस अकाउंट को टोटल कर दो 157,500, क्योंकि कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। अब सीधे आप 2:2 एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कोई और एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधे प्रॉफिट को हम बांट दे रहे हैं, टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। अब ए को कितना मिल रहा था पहले 90,000, उसमें से उसने सी को दे दिया 10,000, तो टोटल कितना मिला 80,000। और बी को कितना मिल रहा था 45,000, उसने 5,000 दे दिया सी को। अब कितना मिल रहा है उसको 40,000। और इसको तो जो आपका सी है इसको तो 37,500 बोला ही था क्वेश्चन में कि इसको मिलेगा ही मिलेगा, तो दोनों का टोटल सेम हो गया। ये था आपका इलस्ट्रेशन 51। जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लें। और 4:2 में बांटेंगे।
ये था इलस्ट्रेशन 51। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 50। ये रहा इलस्ट्रेशन 52 आपकी स्क्रीन में। अब इलस्ट्रेशन 52 क्या बोल रहा है? पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, पी एंड क्यू दो पार्टनर एक फर्म चला रहे हैं। अब उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और लॉस शेयरिंग रेशियो है 5:3। ऑन 1 अप्रैल 2014 they admit R as a new partner of 1/8 share in the profit with the guarantee profit of 75,000। इस लाइन से आप क्या समझे कि ऑन 1 अप्रैल जब उन्होंने नया साल आया, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, वो तो बिजनेस पहले से ही करते आ रहे थे। अब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहा कि भाई आर तू एडमिट हो जा इतने शेयर में, हम तेरे को गारंटी करते हैं कि 75,000 तेरे को देंगे, फर्म देगी 75,000। ठीक है, कि पी एन क्यू दो आ रहे हैं, भाई तू एडमिट हो जा, हम तेरे को 1/8 शेयर देंगे और 75,000 तेरे को गारंटी है कि हम तेरे को देंगे ही देंगे प्रॉफिट। अब देखते जाओ आगे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम बट दे एग्रीड to bear any deficiency and account of guarantee to R in the ratio of 3:2। इससे क्या समझे आप कि भाई देखो पी एन क्यू रेशियो सेम रहेगा हमारा, पर अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है उस आर को पैसे देने में, तो उसको जो डेफिशिएंसी अमाउंट की आएगी हम उसको 3:2 में आपस में बांट लेंगे। मतलब आपस में बांट नहीं लेंगे, आपस में 3:2 में उस अमाउंट को पर्टिकुलर आर को दे देंगे। द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज 4 लाख। मतलब जो प्रॉफिट बच रहा है वो 4 लाख है। इस 4 लाख को हम 5:3 में नहीं बांटेंगे। उनकी ये तो OPSR है, ये उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दोनों की, पर आर भी पार्टनर आया है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम इस 4 लाख में बांटेंगे। अब वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट नहीं है, ये है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, आपका 3rd चैप्टर का। मैं ये नहीं कहता कि ये जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप फंडामेंटल में आया ये गलत है, 100% सही है। बोर्ड भी क्वेश्चन देगा और आपको देगा तो पूरा ऐसा ही देगा। आप बोर्ड को गलत नहीं कर सकते, बुक को भी गलत नहीं कर सकते, पर 100% सही है ये क्वेश्चन इधर डाला है। पर मैं आपको जो भी ये समझाने जा रहा हूँ NPSR, अगर आपको समझ नहीं आता है, जब मैं आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ाऊंगा चैप्टर, तब आपको पहली 3 क्लासेस में वो आपको इसमें आप प्रो हो जाओगे निकालना है। तो अभी मैं जो आपको सिखाऊंगा अगर आपको समझ नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले NPSR निकालेंगे, फिर इस PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर उसमें उस पर प्रॉफिट बांट देंगे। अगर उसको 75,000 ना मिला तो फर्म देगी, फर्म में कौन से पार्टनर है PNQ। बस ये था पूरा क्वेश्चन। अब करते हैं हम सबसे पहले इलस्ट्रेशन 52 में हम ओपनिंग PSR दिया हुआ है और NPSR निकालेंगे, मतलब उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P, Q एंड R का। तो सबसे पहले PNQ का जो पहले OPSR था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें वो अपनी पहले की अकाउंटिंग करते आ रहे थे, पहले के प्रॉफिट बांटते आ रहे थे। अब पहले था 5:3, ये था उनका OPSR। उन्होंने R को एडमिट किया 1/8 में, 1/8 ऑफ शेयर में। तो अब जो आपको पता है कि पूरे जो फर्म का रेशियो होता है वो होता है 100। 0 को हटा दो, कितना बचा? 1। अब 1/8 में वो फर्म में एंटर कर रहा है, तो 1 - 1/8, मतलब पूरे फर्म से 1/8 उसका होगा, तो माइनस कर दो, कितना बचा बाकी? 7/8। अब 7/8 को ये दोनों ले लेंगे। वो कैसे लेंगे देखो, P का, Q का और R का। इनका पहले का कितना था? 5/8 और इसका 3/8 इंटू 7/8 और इसका इससे भी 7/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये तो 1/8 से आया था, ये तो 1/8 से आया ही था। अब कितना बचा? 64। इसका भी 64 नीचे हो गया और इसका हम 64 करने के लिए क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 8 हो गया, ये 21 हो गया, 7 5 35। तो NPSR क्या आ गई? 35:21:8। इसमें आप सारी अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। ये निकल गया आपका NPSR। अब हम बनाएंगे PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब PNL
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, बाय पीएनएल। बाय पीएनएल कितना था उनका प्रॉफिट? 4 लाख था। अब इस 4 लाख को आप इस रेशो में बांटोगे और जो नया पार्टनर है आर, उसको 75,000 मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो फर्म देगी, वो देगी 3:2 में। अब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आप भी करोगे, देखते जाओ बस। अब जो तीनों पार्टनर्स में और कोई एडजस्टमेंट नहीं, तीनों पार्टनर्स में हम ये बांट देंगे, ये पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आर को तो कितना मिलेगा? आर को 75,000 मिलेगा ही मिलेगा, वो पहले हम लिख दे रहे। बाकी जो अंदर जो अकाउंट जो कैलकुलेशन होगी वो अंदर होगी, बाकी 4 लाख इसका भी टोटल होगा। अब 4 लाख को इस रेशो में बांटो, इसका बनेगा आपका 218,750, इसका 131,250 और इसका 50,000। अब यही होगी गड़बड़। आर को मिल रहा था 75,000, मिल इसको 50,000 रहा है। कितना अमाउंट नहीं मिल रहा? इसको नहीं मिल रहा 25,000, इसको नहीं मिल रहा। अब ये 25,000 हम 3:2 में इन पार्टनर से लेंगे और सी को दे देंगे। 3:2 मतलब 15,000 इससे लेंगे पी से और 10,000 क्यू से लेंगे। ये माइनस कर दो, कैलकुलेशन वहां दिखानी है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 10,000 इससे माइनस कर दिए तो इसका हो गया 121,250 जो इसको मेन प्रॉफिट मिलेगा। इसका हो गया 203,750 जो उसको मेन प्रॉफिट मिलेगा। ये था इलस्ट्रेशन 52। जिसने नोट नहीं किया कर लें, और जिसको समझ नहीं आया क्लास रिवाइंड करके देख लें। अब मैं इलस्ट्रेशन 55 आपको समझा रहा हूँ, करा नहीं रहा। ये इलस्ट्रेशन 52 लास्ट, मतलब जो मैंने करवाया आपको अपने आप वो लास्ट था। अब इलस्ट्रेशन 55 में आपको समझाने जा रहा हूँ, और इलस्ट्रेशन 55 इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन होगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको नया चैप्टर समझाऊंगा, वो है रेशियो एनालाइजेशन। ये है इलस्ट्रेशन 55, ये देखा। अब इसका सॉल्यूशन से मैं आपको समझाऊंगा। ये है इसका सॉल्यूशन, सीधे बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखते जाओ, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, बस आपको दिक्कत क्या कहाँ होगी। देखो प्रॉफिट दिया हुआ 3,12,000, चलो ठीक है। दिक्कत आपको होगी, अब आपको सीधे उनके प्रॉफिट क्रेडिट नहीं करना है। अब आपको एडजस्टमेंट भी दी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो, पार्टनर सैलरी भी दो, और फिर बाद में प्रॉफिट ट्रांसफर करो। और अगर वो है कि अगर ए को आपको इतना पर्टिकुलर अमाउंट देना है तो वो आप कहाँ से लोगे? वो क्वेश्चन ने बोला है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आप लोगे वो फर्म से लोगे। फर्म मतलब फर्म जो बाकी पार्टनर्स बचे वो उससे लेगा। वो किस रेशियो में लेगा? वो रेशियो आपको क्वेश्चन ने नहीं दिया, तो मतलब आप उसके प्रॉफिट जो ओपनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें आप लोगे। बस यही था इसमें एक मेन, जो इसमें बाकी एडजस्टमेंट करके आप प्रॉफिट को बांटोगे। तो ये था लास्ट क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन इस चैप्टर का। अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो अब जिसने जिसने ये क्लासेस शुरू से देखनी है तो शुरू से देख लें, पूरे चैप्टर को खत्म कर लें, क्योंकि मैं 2 दिन बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, रेशियो एनालिसिस। तो जिसने जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी भी बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दे, और लाइक और शेयर भी कर दे, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने हैं, तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और ये क्लास और ये लास्ट क्लास है, आपको सुन के खुशी होगी कि लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया, अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा रेशियो एनालिसिस। 2 दिन बाद मैं उसकी क्लास भी आपको पोस्ट अपने MLD क्लासेस ग्रुप यूट्यूब चैनल में कर दूंगा। अब हैव अ गुड डे, बाय बाय।